बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्टर इन C++, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर है क्या चीज? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, वही मेंबर फंक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यह एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ मेंबर फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास। इसके अलावा इस मेंबर फंक्शन का यानी कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा। जो नाम क्लास का होगा वही नाम आपके कंस्ट्रक्टर का होगा। इसके अलावा इस मेंबर फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने लिखा था वाइड गेट डेटा, वाइड ऐड डेटा, वहां पे वाइड एंड वगैरह कुछ नहीं, बस जो क्लास का नाम है वही इस मेंबर फंक्शन का नाम। दे कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली एज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। हम क्या करते थे, हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसी ऑब्जेक्ट के जरिए A1 डॉट, या हम ऐसे नहीं करेंगे, बस जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जरा इसको प्रैक्टिकली देखें तो बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे एज्यूम दैट हमने एक नाम दिया है जस्ट क्लास डिस्प्ले, वैसी मैंने एक क्लास का एक नाम दे दिया। क्लास में मैंने आपको कहा था कुछ प्राइवेट चीज़ें होंगी, कुछ पब्लिक होंगी। चलो मैंने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक है। अब यहाँ पे मैं इस तरह नहीं करूँगा कि वाइड, नहीं, बस जो नाम आपके क्लास का है वही नाम मैंने इसको दे। इसमें मैंने एक फंक्शन किया आई एम कंस्ट्रक्टर। अब मेन फंक्शन में जैसे ही आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, बन गया, बस। अब हमें इस तरह जरूरत नहीं कि हम लिखें D1 डॉट, नो, ये आपका जैसे ही ऑब्जेक्ट बन गया डिस्प्ले क्लास का, तो डिस्प्ले क्लास में डिस्प्ले जो है वो एक कंस्ट्रक्टर है। मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को तो डायरेक्ट आपके लिए वो फंक्शन कॉल हो जाए। अच्छा, आप देखें, मिसाल के तौर पर मुझे एडिशन चाहिए, तो क्लास का नाम होगा ऐड, जैसे कि हम प्रीवियस एग्जाम्पल में कर चुके हैं। यहां पर मैं लिखता हूं प्राइवेट एंड A, B। यहाँ पे मैं इनको कुछ वैल्यूज भी दे देता हूँ। A इज इक्वल टू 100, B इज इक्वल टू 200। अब यहाँ पे होगा पब्लिक। पब्लिक में जो नाम क्लास का है वही नाम आप इसको देंगे और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे जो नाम क्लास का है वही नाम कंस्ट्रक्टर का। तो ये ऐड क्या चीज़ है? ऐड एक कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ सी आउट द एडिशन ऑफ A एंड B इज A प्लस B। अब जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे मैंने इसको कॉल किया, द एडिशन ऑफ A एंड B इज 300। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसके अलावा कंस्ट्रक्टर के कुछ टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या इसको इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। एक को हम एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, या इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। तो अच्छा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड व्हेन कंस्ट्रक्टर आर नॉट डिफाइंड। अब जब कंस्ट्रक्टर ना हो तो हम तो क्लास में इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब अगर कंस्ट्रक्टर ना भी हो, जैसे ही जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर है, या इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। जबकि दूसरे नंबर पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, या एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर भी इसको हम कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर जिसमें हम इलाफ करते हैं किसी आर्गुमेंट को, ताकि किसी आर्गुमेंट को हम पास कर सकें। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हेल्प्स इन इनिशियलाइजिंग व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा हम उसी वक्त वैल्यू भी वहां पे इनिशियलाइज करेंगे। कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स
इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, क्लास है रेक्टेंगल, इस क्लास का नाम है रेक्टेंगल। इसमें देखो प्राइवेट 2 डेटा मेंबर है, एक हाइट है एक विड्थ है। जबकि पब्लिक में आप देखो ये एक मेंबर फंक्शन भी है एक कंस्ट्रक्टर भी है, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर में आप देखो 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, इंट ए इंट बी। ए में जो वैल्यू है आपने उसको विड्थ में डाला, बी में जो कुछ है उसको आपने हाइट में डाला। और एक मेंबर फंक्शन है, स्पेशल मेंबर फंक्शन नहीं, कंस्ट्रक्टर नहीं, एक कंस्ट्रक्टर है, जबकि दूसरा एक मेंबर फंक्शन है जिसमें एरिया मालूम किया जा रहा है हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करके। अब आपका प्रोग्राम कहां से शुरू होगा? मेन फंक्शन से। मैंने रेक्टेंगल क्लास का नाम दिया है, आर इसका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में हमने 10 और 20 को सेंड किया है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपने साथ 2 वैल्यू भी ले जा रहा है, एक 10 है एक 20। तो ये रेक्टेंगल फंक्शन जैसे ही कॉल होगा रेक्टेंगल पे आएगा। अब यहाँ पे ए ये 10 रिसीव करेगा, बी ये 20 रिसीव करेगा। ए में क्या है? 10 है, बी में क्या है? 20 है। ये 10 कहाँ पे आएगा? विड्थ पे आएगा। 20 कहाँ पे आएगा? हाइट पे आएगा। हाइट और विड्थ यहाँ पे डिफाइन है, विड्थ में 10 है, हाइट में 20 है। यहाँ पे आप एरिया फंक्शन है, 10 और 20 को मल्टीप्लाई करने से 200 आता है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर नहीं, आपने इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना होगा। तो आप लिखते हैं आर डॉट एरिया। तो जैसे आपने कॉल किया आपके लिए एरिया मालूम होगी। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर एंड इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। इम्प्लिसिट को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जबकि एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर को आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, कुछ आर्गुमेंट्स हम पास कर रहे हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप कोई आर्गुमेंट पास करेंगे, यहाँ से वैल्यू जाएंगी। यहाँ पे जैसे ही आर बनता है ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर, लेकिन जो मेंबर फंक्शन है आप उसको कॉल करेंगे एक्सप्लिसिटली। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।